8. सुनसान सा हाईवे। यही कुछ दोपहर के 1:20 हो रहे थे। एक बस वेदा को पीलीभीत के एक सुनसान सी जगह पर उतार कर चली जाती है, जहां ना आसपास ज़्यादा बिल्डिंगें थी, ना कोई घर थे। बस कुछ लग के गांव थे, वो भी छोटे छोटे। वो इलाका थोड़ा जंगली इलाका था। जैसे उस अघोरी ने बताया था वेदा को कि वो पीलीभीत जाए, वहां पर एक कैद बेताल है, एक पेड़ के नीचे, उसे ढूंढे। और वेदा उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए थे, पर वो एग्जैक्ट कहाँ पर है वेदा नहीं जानते थे। और उसे वेदा को ढूंढना था। वेदा हाईवे के साइड साइड में जाते रहते, यहाँ वहाँ देखते रहते। वो कोशिश कर रहे थे कि उसकी एनर्जी उन्हें सेंस हो जाए। हालांकि उन्हें काफ़ी एनर्जी सेंस हो रही थी, पर वो बस वही वीक स्पिरिट्स की थी। वेदा को तलाश थी एक ताकतवर प्रेजेंस की, एक नेगेटिव पावरफुल प्रेजेंस। खैर, थोड़ी दूर और जाने के बाद वेदा को एक चाय की टपरी दिखाई दी, और उसके बगल से एक कच्ची सड़क उस जंगल के अंदर जा रही थी। वेदा पहले उस टपरी पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, और चाय पीते पीते बस वो उस रास्ते की ओर देख रहे थे, क्योंकि वहां से उन्हें कुछ सेंस हो रहा था। उसकी प्रेजेंस उतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं थी, पर जितनी भी थी, इससे वेदा समझ पा रहे थे कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा है जिसे कैद करके रखा गया है। और वो टपरी वाला वेदा को बार बार देख रहा था। वेदा की हरकतें उसे अजीब लग रही थी। चाय खत्म कर वेदा ने पैसे दिए और उस जंगल के कच्चे रास्ते पर जाने लगे। जैसे उन्होंने पहला कदम रखा कि वो टपरी वाला भागते हुए आया। ओ बाबू साहब, कहाँ जा रहे हो? रुको वहीं। कब से देख रहा था, इसी तरफ देख रहे हो? देख तो रहे हो, पर यहां पर जा नहीं सकते। वापस हो जाओ और यहां से चुपचाप चले जाओ। वेदा उसकी ओर देखते हैं। वो थोड़ा गुस्से में था और थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वेदा उसके पास आए और बोले, क्यों, क्या हुआ? मैं यहां पर क्यों नहीं जा सकता? ये तेरी जमीन है क्या, जो तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा? वो टपरी वाला सामने से कहता है, अरे साहब जी, इतनी बड़ी जमीन मेरी होती तो मैं यहाँ पर चाय की टपरी लगाता क्या? यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाता, और होटल का कोई फायदा ही ना होता, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं। ऐसी मनहूस जगह है ये तो भूले भटके आप आ गए किसी तरह, वरना इस रास्ते पर कोई ज्यादा दिखता नहीं है। वेदा ने उसकी टपरी देखी और कहा, ज्यादा कोई आता नहीं तो एक चाय की टपरी क्या दिखाने के लिए लगाई है तूने? बकवास मत कर और मुझे जाने दे। जिस पर वो टपरी वाला वेदा का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपनी टपरी पर वापस लेकर आता है। एक तो तुम सब शहरी लोग ना बड़े जिद्दी होते हो। यही बगल में गांव है मेरा, वहीं पर रहता हूँ मैं, खेती करता हूँ, और ये टपरी तो बस टाइम पास के लिए है। यहाँ से आती जाती गाड़ियाँ देखता हूँ, कोई राह भटक जाता है उसे रास्ता बता देता हूँ, और इसी बहाने थोड़ी चाय बिक जाती है और दिन भी टल जाता है। और आप जैसे ना जाने कितने लोग आते हैं, उनकी जान को खतरे से बचाता हूँ जो यहाँ पर जाना चाहते हैं। साहब जी, ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है, यहाँ पर मत जाइए। वेदा समझ तो रहे थे कि ऐसा वो क्यों कह रहा है, पर वेदा खुश भी थे, क्योंकि उन्हें एक ताकतवर आत्मा मिल गई थी। और वेदा से तो हर कोई डरता है। वेदा की आदत है हर जगह की बैक स्टोरी पता करना, तो वेदा ने पूछ लिया, मैं एक टूरिस्ट हूँ और ऐसी जगहों पर घूमना मुझे पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। पर तुम कह रहे हो यह जगह खतरों से खाली नहीं है, यहाँ पर खतरा ही बहुत है। जंगली जानवर है क्या अंदर? जिस पर नाम सिर हिलाते हुए वो टपरी वाला कहता है, नहीं बाबू साहब, जानवरों से तो एक बार बच सकता है इंसान, पर जो अंदर है ना, उससे भागना नामुमकिन है। कितने ही आपके जैसे शहरी लोग आए, अंदर गए पर वापस ही नहीं निकले। हालांकि उसकी आत्मा कैद है, पर फिर भी वो सबको मार देता है। इसलिए कह रहा हूं मत जाइए वहां पर। वेदा ने एक और सवाल पूछा, पर ये आत्मा है किसकी, और इसे कैद यहां पर किसने किया? वो टपरी वाला वेदा को देखता है और कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहानी उस कैद आत्मा की। अब वो आत्मा किसकी है
ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले वहां पर कैद है। पर जो कहानी मेरे पिताजी मुझे सुनाते हैं, उसके हिसाब से बहुत सालों पहले यहां पर एक क्रूर राजा रहता था, जो बेहद ही निर्दयी था। जो भी उसका अपमान करता या उसकी बात को ना मानता, उसे बेरहमी से मरवा देता। ऐसे ही एक दिन यहां पर पंडित आया, बहुत ही विद्वान पंडित। वो जिस भी जगह पर जाते थे, सारे राजा उनकी सेवा करते थे, उनसे ज्ञान लेते थे। और ये जो क्रूर राजा था ना, ये प्रजा पर काफी जुल्म करता था, उनसे काफी कर लेता था। और इसीलिए वो जो पंडित थे, उस राजा को समझाने आए थे। पर हुआ कुछ उल्टा ही। वो राजा को समझा रहे थे, पर सामने से उस राजा ने उनकी कोई कदर नहीं की। उनके मुंह पर स्वर्ण मुद्राएं फेंकी और बेइज्जत करके वहां से जाने को कहा। पर पंडित जी को भी गुस्सा आ गया। वो उनसे कहने लगे कि तुम्हें राजा होने का कोई हक नहीं, तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम्हारा सत्यानाश होगा। ऐसी काफी चीजें बोली। और जैसा कि राजा था अपमानी, क्रूर भी था, उसने उस पंडित का सर धड़ से अलग करवा दिया। और जो पंडित शिखा रखते हैं, उस कटे सर को उसने शिखा से उस पेड़ पर बांधा और वहीं पर लटका छोड़ दिया। और प्रजा से कहा उस पर पत्थर फेंके, थूके और उसका अपमान करे। मरने के बाद भी उसकी आत्मा ये देखकर तड़पनी चाहिए। पर उसके बाद जो हुआ, ये किसी ने सोचा नहीं था। 2 दिन बाद ही उसी पेड़ पर उस राजा की लाश मिली, वो भी लटकी हुई। धीरे धीरे राज्य में भूखमरी आई, सूखा पड़ा और सब खत्म हो गए। वो राज्य महल पूरा खंडर हो गया। अभी भी है यहीं से थोड़ी दूरी पर। लोग आते हैं देखने, पर इतना ज्यादा किसी को पता नहीं उसके बारे में। और ये जो कच्चा रास्ता है, इससे थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो वो पेड़ दिखाई देगा। वही पेड़ जिस पर उसका कटा हुआ सर टांगा गया था। काफी वक्त बीता, चीजें ठीक हुई और यहाँ पर एक गांव बसा। पर वो आत्मा सबको तंग करती थी। कुछ विद्वान बाबाओं को बुलाया गया। उन्होंने उसकी आत्मा को मटके में कैद किया और वही पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पर उसका धड़ कहाँ पर है, ये किसी को नहीं पता था। सर तो कैद हो गया, पर धड़ तो खुलेआम घूम रहा है। और अभी भी वो धड़ खुलेआम घूमता है। इसी वजह से गांव खाली कर दिया गया। ये जो आत्मा है बहुत खतरनाक है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, यहां पर मत जाइए। कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी, पर उस अघोरी बाबा ने जो वेदा को बताया था, वो थोड़ा सा अलग था। और ये थोड़ा सा अलग शायद टपरी वाला पूरी कहानी नहीं जानता। और वो बेताल होगा जिसे ये कोई पंडित की आत्मा समझ रहा है। खैर, वेदा ने हामी भरी और वो उठकर चले गए, पर उस रास्ते पर नहीं, क्योंकि वो जानते थे अगर वो उस कच्चे रास्ते से जाएंगे तो ये टपरी वाला उन्हें रोकने आ जाएगा। तो वो थोड़ा आगे गए और जंगल में घुस गए। वो उस ताकत को सेंस करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रेजेंस धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी और वेदा उस पेड़ के सामने पहुंचे, जो बहुत ही बड़ा था और पुराना लग रहा था। वेदा उसे देखकर समझ गए कि ये वही पेड़ है जिसके बारे में वो अघोरी बता रहे थे।